नमस्कार। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम बाबर के जन्म से लेकर पानीपत की लड़ाई, बाज़ोर की लड़ाई, खानवा की लड़ाई, राणा सांगा, इब्राहिम लोदी, इन सब के बारे में चर्चा कर चुके हैं। 3 उपाधियां जो बाबर इससे पहले ले चुका है। 1507 काबुल में बादशाह की उपाधि, पानीपत की लड़ाई के बाद 26 अप्रैल 1526 में कलंदर की उपाधि और खानवा की लड़ाई के बाद वॉरियर यानी गाजी की उपाधि ले चुका है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 1528 में बाबर ने एक मस्जिद बनवाई थी, बाबरी मस्जिद। उसने वह मस्जिद अपने सेनापति द्वारा मीर बागी से कहकर बनवाई थी। ये क्वेश्चन वैसे उस मस्जिद पर काफ़ी अभी डाउट या चले हुए हैं, काफ़ी जांच समिति चली हुई है, चेक हो रहा है। तो लेकिन अगर एनसीईआरटी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है कि बाबरी मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई, तो आपको बताना है मीर बागी के द्वारा, जो बाबर के कहने पर बनाई थी क्योंकि वो सेनापति था। एक क्वेश्चन और आता है कि आराम बाग किसने बनवाया, तो वो आराम बाग बाबर ने बनवाया था, आगरा के अंदर। आप आज भी जाकर देख सकते हैं। बाबर अपनी शक्तियाँ बढ़ाता जा रहा था, अपना क्षेत्र बढ़ाता जा रहा था। पानीपत की लड़ाई इब्राहिम लोदी के साथ 1526 में और खानवा की लड़ाई 1527 में राणा सांगा के खिलाफ लड़कर अब वो मध्य प्रदेश की तरफ चला और वहाँ चंदेरी की लड़ाई मैदानी राय से लड़ेगा। मालवा भी आप याद कर सकते हैं। इस लड़ाई में भी आपको याद रखना है, बाबर ने इस लड़ाई में जिहाद का नाम दिया है। अपने सेना को इसी तरीके से तैयार किया कि तुम अगर भारत छोड़कर जाओगे तो तुम अपने धर्म को संकट में डाल रहे हो, क्योंकि भारत में इस्लाम धर्म खतरे में है। तो बाबर ने ये लड़ाई लड़ी। 2 लड़ाइयाँ जो बाबर ने जिहाद के नाम से लड़ी है, चंदेरी की लड़ाई और खानवा की लड़ाई। उसके बाद इस लड़ाई के बाद कहा जाता है कि बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी लिखा है कि इंडियन सोल्जर्स नोज टू किल नॉट टू फाइट। भारत के सिपाही मरना जानते थे लेकिन लड़ना नहीं जानते थे। ये बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी तुझकी बाबरी में लिखा है। ये बायोग्राफी बाबर ने खुद लिखी थी, आपको इसका याद रखना, आगे बता देंगे। तुझकी बाबरी या तुझकी बाबरी बाबर के द्वारा अपनी बायोग्राफी खुद लिखी गई है। उस बायोग्राफी में उसने भारत के मानसून की बड़ी तारीफ़ की है कि भारत का मानसून काफ़ी अच्छा है। उसके बाद दिल्ली, राजस्थान और एमपी के बाद बिहार में घाघरा नदी के क्षेत्र में वो घाघरा की लड़ाई लड़ता है। कहा जाता है कि बाबर ने वहाँ महमूद लोदी को हराया। ये आपको ध्यान रखना है, चारों नाम याद रखने में। एक बार फिर रिवाइज करता हूँ। पानीपत की लड़ाई इब्राहिम लोदी के साथ उस समय महमूद लोदी था जो भाग गया था। उसके बाद वो फिर राणा सांगा का साथ देने आया 1527 खानवा की लड़ाई में, वहाँ से भी बचकर भाग गया। उसके बाद 1528 चंदेरी की लड़ाई मैदानी राय के साथ लड़ी गई, लेकिन उस समय महमूद लोदी वहाँ नहीं था। लेकिन उसके बाद महमूद लोदी ने खुद लड़ाई लड़ी, घाघरा की लड़ाई, और ये ज़मीन घाघरा नदी के पास है। तो ये लड़ाई पानी और ज़मीन दोनों पर लड़ी गई। उस लड़ाई में महमूद लोदी फिर से हारा और भाग गया। तो 4 लड़ाई बाबर के रिलेटेड आती है लगातार। 1526, 27, 28 में वो लड़ाइयाँ लड़ता। उसके बाद कहा जाता है कि 1530 में बाबर की मृत्यु हुई। तो बाबर की मृत्यु के पास बहुत सारे कारण हैं। कुछ बीमारियां बताई जाती हैं, कुछ कहा जाता है कि एक खाने वाली ने उस खाने में जहर मिला दिया। तो अलग अलग उसकी स्थितियाँ आती है, तो वो हम नहीं बताएंगे आपको। लेकिन पूछा भी नहीं जाता एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में वही चीज़ें पूछी जाती है जो डाउटफुल नहीं हो। तो बाबर की मृत्यु के बाद बहुत सारे डाउट हैं, लेकिन उसके बाद आपको ये पॉइंट डाउट में नहीं रखना है कि बाबर की मृत्यु कब हुई। तो आपको बताना है बाबर की मृत्यु 1530 में हुई। कहाँ हुई? तो बाबर की मृत्यु आगरा के अंदर हुई। आगरा में भी डाउट है, लेकिन कोई लाहौर दिखाता है। तो आपको याद रखना है कि पहले
बाबर की जो डेड बॉडी थी वो आगरा में रखी गई और बाबर की इच्छा थी कि मेरा मकबरा काबुल में बनाया जाए। तो उसके बाद उसके पुत्र जो अगले शासक थे हुमायूं, उसने बाबर का मकबरा काबुल में बनवाया और नींव रखने के बाद उसके अंदर बाबर की डेड बॉडी को दफनाया। तो ये बाबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने आपको बता चुके हैं। एक इसमें इंपॉर्टेंट बातें लिखने भूल गए, तुझ की बाबरी एक किताब है जो बाबर की ऑटोबायोग्राफी है, उसे लिखने वाला स्वयं बाबर था। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई बाबर से रिलेटेड डाउट रहता है तो नीचे हमारा नंबर व्हाट्सएप है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।